कोई भी आदमी का जब बर्बाद करना हो ना कोई भी आदमी का, तो उसको सेकंड हैंड बोलेरो खरीद दीजिए या फिर उसको सरकारी नौकरी की तैयारी करवा दीजिए। जब हम ऑलरेडी बर्बाद है सर, और नज़दीकी मेरा एग्ज़ाम वही है, जैसे एसएससी भरते हैं, बैंक की भरते हैं, जो भी तमाम जितने भी भरते हैं, तो जो एग्ज़ाम सामने रहता है उसमें हम ज़्यादा फोकस करते हैं, इसलिए कि हमको घर से पर्सनली भेजा नहीं जाता कि इसके लिए तैयारी करो, क्योंकि हम लोग झोला छाप स्टूडेंट हैं। ये एक परीक्षा है। हम तमाम झारखंड के युवाओं का झारखंडी एकता दिखाने का, खतियानी एकता दिखाने का ये आह्वान कर रहे हैं। मुद्दा मेरा है कि झारखंड सरकार 22 साल हो गया आज तक यहाँ नियोजन नीति नहीं बना पा रही है, और 3.25 करोड़ जनसंख्या के साथ झूठ आज जोहार योजना चालू कर रही है, झूठ मूठ के कर रही है, नौटंकी कर रही है। जिनका उम्र खत्म हो गया है वो तमाम लोग रामगढ़ कुछ करें जल्दी से जल्दी, क्योंकि 31 जनवरी आज से कई दिन और बचा हुआ है। 31 जनवरी को अपना वोटर लिस्ट में नाम को सुधार लें। 27 फरवरी को रामगढ़ में उपचुनाव है। एक तरफ जहां सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी तैयारी में जुट गई है, वहीं दूसरी तरफ पहली बार झारखंड में ऐसा देखने को मिल रहा है कि यहां के जो बेरोजगार युवा हैं वो भी अपनी तैयारी में जुट गए हैं। युवाओं ने टारगेट रखा है कि रामगढ़ के उपचुनाव में करीब 1000 युवा जो है वो नॉमिनेशन करेंगे। क्यों नॉमिनेशन करेंगे ये हम जानेंगे। आज इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया को ये जानकारी दी है। सभी इमाम हैं और तमाम छात्र हैं। क्या आप लोग 1000 लोग खड़े हो रहे हैं इस बार? बिल्कुल, हम लोग का आह्वान किए हैं कि लगभग 1000 के आसपास, और ज़्यादा भी हो सकता है, और 1-2 संख्या ज़्यादा या कम भी हो सकता है। उस पर अभी लिस्ट अभी तक पूरी तरह आई नहीं है, लेकिन लोगों का जिस तरह रुझान है उससे ज़्यादा भी हो सकता है। और ये एक ऐतिहासिक होने वाला है रामगढ़ के उपचुनाव में। क्यों का जवाब है कि झारखंड बने लगभग 22 साल हो गया। सबसे ज़्यादा उदास और निराश और हताश जो हैं बेरोज़गार युवा ही हैं। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के काल में तो विशेष करके उन्होंने कहा था कि जैसे सरकार में आएंगे तो 1 साल के अंदर 5 लाख रोजगार देंगे, नहीं तो संन्यास लेंगे। और सबसे ज़्यादा बोले थे कि भत्ता देंगे, नहीं तो राजनीति से संन्यास लेंगे। मतलब इतना ज़्यादा झूठ। अभी बताइए, कुछ दिन पहले ही उनका जो 2021 का जो नियोजन नीति तो रद्द हो गया, 22 फिर ख़त्म हो गया, और उसके बाद अभी आया है खतियान ये आधारित जो हम लोग नियोजन नीति के लिए अभी विधानसभा घेराव किए थे। आप लोगों ने देखा है, आप लोग मीडिया बंधुओं ने काफ़ी कवरेज किया है। ये भारती जी भी काफ़ी मेहनत किए हुए थे, योगेश भारती, और तमाम संगठन के लोगों ने इस पर सहयोग दिया था, शिक्षकों ने भी सहयोग दिया था। तो उस समय उन्होंने आनन फानन में बोला था कि 1 महीने के अंदर नियोजन नीति देंगे। तो बताइए, 1 महीना खत्म होने को है 26 तारीख को, और आज है 24 तारीख, यानी उनके पास सिर्फ 48 घंटा का समय है। अगर यदि वो अपने कहे हुए मुताबिक अपने वादे में पूरा खरे नहीं उतरते हैं तो हमको लगता है कि ये संख्या बढ़ेगी और उनके लिए मुश्किल भी बढ़ेगी उतना ही। आप भी लड़ रहे हैं? बिल्कुल, हम भी लड़ेंगे, योगेश भारती जी लड़ेंगे, और तमाम करीब 1000 स्टूडेंट लड़ने वाले हैं सर। और ये सरकार और ये विश्व लेवल में और ये ऐसा मैसेज जाएगा कि सरकार सबको सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये अंधी बहरी सरकार है। कोई भी इसके पास नीति नहीं है, विज़न नहीं है, सिर्फ आश्वासन और झूठा आश्वासन देते रहती है। इसलिए हम झारखंड के ये मजबूर हो गए हैं ये सरकार राजनीति में आने के लिए, क्योंकि हम लोग राजनीति को ये लोगों ने बहुत ही गंदा बना दिया है। इसलिए यहाँ पर झारखंड के युवा आक्रोशित हैं। लेकिन ये चुनाव लड़ने में तो बहुत खर्च होते हैं, नॉमिनेशन में भी खर्च होता है। आप लोग तो फॉर्म भरने का पैसा नहीं ला पाते हैं, तो कैसे चुनाव लड़िए? देखिए सर, सबसे पहले बहुत अच्छा बात किए। और जैसे आदमी सोचता है, बोलता है क्या है कि कोई भी आदमी का जब बर्बाद करना हो ना कोई भी आदमी का, तो उसको सेकंड हैंड बोलेरो खरीद दीजिए या फिर उसको सरकारी नौकरी की तैयारी करवा दीजिए। तो हम ऑलरेडी बर्बाद हो चुके हैं, तो हम अब जो है चुनाव में ही बर्बाद होंगे। क्योंकि जब एक्साइज कांस्टेबल है सर, सचिवालय है सर, या पीजीटी, या तमाम जितने भी झारखंड के जो बहाली वंचित है, और उस प्रक्रिया को रोक के और रद्द हो जा रहा है, बार बार रद्द हो रहा है। और एकमात्र बहाली है सर, रामगढ़ उपचुनाव में एकमात्र बहाली है। जब उस प्रक्रिया को 1 महीना में सारा चीज़ कंप्लीट कर दे रहा है। 27 तारीख के चुनाव है सर, 2 तारीख के रिजल्ट आ रहा है। इतना फास्ट कैसे चुनाव कर लेता है सर? उसके लिए हम लोग के लिए एग्जाम के लिए क्यों नहीं कर पाता है, जब हम ऑलरेडी बर्बाद है सर। और नज़दीकी मेरा एग्ज़ाम वही है, जैसे एसएससी भरते हैं, बैंक की भरते हैं, जो भी तमाम जितने भी भरते हैं, तो जो एग्ज़ाम सामने रहता है उसमें हम ज़्यादा फोकस करते हैं, इसलिए कि हमको घर से पर्सनली भेजा नहीं जाता कि इसके लिए तैयारी करो, क्योंकि हम लोग झोला छाप स्टूडेंट हैं। कोई भी नौकरी मिल जाएगा उसमें हम लोग दाव अड़ाते हैं। चौकीदार कहेगा तो उसमें जाएंगे, पीओ कहेगा तो उसमें हम किसी में भी हम लोग ताव होता है, क्योंकि हम लोग नौकरी एक सोचते हैं कि कैसे भी बड़ा आदमी बनने के एक सोर्स खोजते हैं, और वो चीज़ मिल नहीं रहा है रोजगार के लिए। अभी चुनाव लड़ रहे हैं? जी बिल्कुल। क्या मुद्दा को लेकर? मुद्दा मेरा है कि झारखंड सरकार 22 साल हो गया आज तक यहाँ नियोजन नीति नहीं बना पा रही है, और 3.25 करोड़ जनसंख्या के साथ झूठ आज जोहार योजना चालू कर रही है, झूठ मूठ के कर रही है, नौटंकी कर रही है। तो मेरा मुद्दा विकास का, जैसे आप रोडें बना दिए हैं और उसके पास साइकिल नहीं है, गाड़ी नहीं, तो रोड का क्या फ़ायदा है? कोई फ़ायदा नहीं। अगर देखिएगा शहर में सर,
शहर में देखिएगा कि कॉलोनी अगर बना हुआ है और उसमें रोड नहीं ढाला हुआ है, डॉक्टर इंजीनियर और बैंक पीओ ये सब रहता है, तो ऑलरेडी उन लोग पैसा जमा करके रोड ढाल देता है सर, ऑटोमेटिक विकास हो जाता है। तो उस टाइप के अगर प्रत्येक युवा पास अगर रोजगार हो जाएगा, नौकरी हो जाएगा, तो ऑटोमेटिक वो विकास हो जाएगा सर, उसका विकास का रास्ता खुल जाएगा। और ये कि कोई रोड ढालने की ये डोभा हुआ जितना योजना आता है, योजना देखिए ना सर, अभी तक आया योजना, अभी लगभग हमको लगता है साल में 365 दिन, 365 दिन में योजना ही जारी कर रहे हैं मुख्यमंत्री साहब। कई को की मिलता है, एको को नहीं मिलता है, किसी को नहीं मिलता है। तो योजना से कुछ नहीं, जब तक से बेरोजगार युवा को जब तक से नौकरी नहीं मिलेगा सही तरीका से, तब तक से कुछ होने वाला नहीं है सर। इसीलिए ये जो चुनाव है ना सर, ये एक परीक्षा है हम तमाम झारखंड के युवाओं का, झारखंडी एकता दिखाने का, खतियानी एकता दिखाने का ये आह्वान कर रहे हैं। और आपका चैनल के माध्यम से हम तमाम झारखंड के युवाओं को, शिक्षित युवाओं को, राजनीति जो है इन नेताओं को जिन्होंने हमें हमारे 22 साल बर्बाद किया है, हमारी ज़िंदगी बर्बाद किया है, चाहे जेपीएससी के स्टूडेंट हो या जेएसएससी के स्टूडेंट हो, विशेष करके सीजीएल का स्टूडेंट हो और जेपीएससी का जो जिनका उम्र खत्म हो गया है, वो तमाम लोग रामगढ़ कुछ करें जल्दी से जल्दी, क्योंकि 31 जनवरी आज से कई दिन और बचा हुआ है। 31 जनवरी को अपना वोटर लिस्ट में नाम को सुधार लें, और क्योंकि रामगढ़ का और ये जो है चुनाव बहुत जल्द आने वाला है। वहाँ हमारे पास व्यवस्था है, हम लोग वहाँ पर ऑफिस है और कानूनी वहाँ पर सलाहकार भी मुहैया कराया गया है। वहाँ रहने खाने का हम लोग मिल बांट करके वहाँ व्यवस्था किया जाएगा रामगढ़ में। और बहुत ही बड़ा जो है उलगुलान होने वाला है और काफ़ी संगठन हमारे साथ हैं और बहुत से सुविधाएं वहाँ पर मिलेगी। सिर्फ हमें अपना नामांकन फी जो है, जो कि एक सामान्य वर्ग के लिए और ओबीसी के लिए 10,000 है और एसटी एससी के लिए 5,000 है, वो लेकर आना है। और वोटर लिस्ट और अपना वोटर कार्ड को दुरुस्त कर लेंगे, उसमें कोई सुधार यदि करना हो तो कर लेंगे। और यदि बाहर राज्य से यदि या जिला से, बाहर जिला से, दूसरे जिला से, रामगढ़ जिला से कहीं दूसरे जगह से आप आ रहे हैं तो अपना वोटर लिस्ट में जो है उसमें अटेस्टेड करा लेंगे एसडीओ से, ताकि वो सुविधा होगी। और एक और टेक्निकल हम लोग करना है कि विधानसभा क्षेत्र में 10 प्रस्तावक का जरूरत पड़ेगा। इन तमाम और जो भी सुविधा होगा, कानूनी सुविधा हम लोग वहाँ पर करेंगे। और जो भी परेशानियाँ आएगी तो आप लोग तमाम झारखंड के युवा आपका चैनल के माध्यम से द फॉलोअप आप लोग काफ़ी देखते हैं, इस चैनल के माध्यम से आप लोग को आह्वान कर रहे हैं कि आप समय बर्बाद न करें, समय बहुत कम है। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को बोलते हैं कि अपने कुर्सी का पेटी बांध लीजिए, क्योंकि रामगढ़ में आपका हवा और दिशा बिगड़ने वाला है। जोहार। तो ये जो खर्च होगा ये आप लोग चंदा करने वाले हैं? बिल्कुल चंदा करेंगे, स्टूडेंट चंदा करेंगे। और जैसे भी हो हम सब एक रणनीति में हम लोग चल रहे हैं। चंदा इसलिए करेंगे सर, डिब्बा बनाएंगे। हम 10 साल से रांची में रह रहे हैं, चाय की दुकान में कितना मेरा पैसा गया होगा। प्रतिदिन अगर एक सप्ताह में भी एक बार चाय पीते हैं तो 5 रुपया देते हैं, 7 रुपया। तो 10 साल से उसके पास इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो क्या 5 रुपया वो नहीं देगा सर? अगर वो अपना बेटा बेटी को भविष्य बर्बाद करना चाहता है तो 5 रुपया नहीं देगा सर, या 2 रुपया नहीं देगा। और एक रणनीति पर है कि चंदा करने का और एक चीज सोचे हम लोग कि हर जनता के पास जाएंगे और बोलेंगे कि 1 रुपया दो और 1 वोट दो और 1 रुपया दो। इस तरह से उन लोग से हम लोग चंदा करते जाएंगे और ये रणनीति पर आगे। सालों से मेडिकल एग्जाम प्रिपरेशन के लिए झारखंड में है सिर्फ एक नाम, बायोन, जिसने दिए हैं हाईएस्ट नंबर ऑफ सिलेक्शन फ्रॉम झारखंड इन नीट 2022। और अब बायोन लेकर आए हैं नीट 2023 में अपीयरिंग स्टूडेंट्स के लिए सुनहरा मौका। ज्वाइन करें 4 months क्रैश कोर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 9 January 2023। Enroll now. Bayon, a leading institute for pre-medical exam. thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in